जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में कुछ वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एई वगैरह की जो पोस्टें हैं वो निकली हैं काफ़ी लंबे समय बाद, तो 2014-15 के बाद। ठीक है, जो क्वालिफ़िकेशन में फिट बैठता है तो उसे भरना चाहिए। ठीक है, और अच्छी तैयारी करके ये एग्ज़ाम पंतनगर करवा रहा है। ठीक है, पंतनगर का पेपर का जो स्टैंडर्ड रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकला है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें हैं। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेनी। ठीक है, जिसमें 5400 ग्रेड पे होगा आपका। और अनरिजर्व में कितनी पोस्टें हैं? अनरिजर्व में 16 पोस्टें हैं, 16। ठीक है, और अनरिजर्व में 16 पोस्टें हैं। ओबीसी में 26 हैं टोटल, एससी में 24 पोस्टें हैं, एसटी में 2 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्टें हैं। टोटल बात करें हम एई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, एई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारी 72 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 72 पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल हमारी 72 पोस्टें हैं एई की। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जो हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। ठीक है, सिविल इंजीनियर ट्रेनी की। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर ट्रेनी की बात करें तो इसका भी 5400 ग्रेड पे है। और जो अनरिजर्व में पोस्टें हैं 2 पोस्टें हैं, ओबीसी में 3 पोस्टें हैं, एससी में 1 पोस्ट है और एसटी में भी 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद टोटल इसमें जो पोस्टें हैं असिस्टेंट इंजीनियर एई की जो सिविल की है 7 पोस्टें टोटल हैं इसमें। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर की पोस्टें हैं। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो ये है, इसका भी 5400 ग्रेड पे है। ठीक है, इसका भी अकाउंट ऑफिसर का भी 5400 ग्रेड पे है। और इसमें जो पोस्टें हैं 6 पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं टोटल। 6 पोस्ट जर्नल के लिए हैं, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 5 पोस्टें हैं, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लॉ ऑफिसर। ठीक है, लॉ ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। लॉ ऑफिसर एक जर्नल में है और एक हमारी एससी में है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो इसका भी 5400 ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो टोटल 5 अनरिजर्व जर्नल में हैं, जनरल कैटेगरी में पोस्टें, और ओबीसी 1, एससी 2 पोस्टें, टोटल 8 पोस्टें हैं। ठीक है, पर्सनल ऑफिसर में 8 पोस्टें हैं। इसकी क्वालिफिकेशन हम नीचे बताएंगे, नीचे क्या है करके क्वालिफिकेशन। ठीक है, अलग अलग और कैसे कैसे इनमें देना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात करें तो सीनियर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात करें इसका 6600 ग्रेड पे है। ठीक है, इसका अलग से है, 6600 ग्रेड पे है। और तो जो सब ग्रेड पे क्या रहेंगे, 7th पे के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, एंड इसमें 1 पोस्ट है टोटल, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की 1 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल ये हो जाती हैं। ठीक है, इसमें और सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, वो रहता है। ठीक है, और जो एज है, एज की बात करें, एज हमारी इसमें 42 साल है। ठीक है, 1/1/2021 तक 42 साल चल जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एज पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जो वांछनीय योग्यता की बात करें, वांछनीय योग्यता जो बिसाइड ऑफ द थ्रो द नॉलेज हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए पोस्ट वाइज, बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब जो क्वालिफिकेशन की बात है, जो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेनी की है तो उसका जो क्वालिफिकेशन है पहले तो बीटेक है। ठीक है, बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक है। बीटेक किससे? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पावर इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया। और दूज इंजीनियरिंग ब्रांच विच हैव द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, जो भी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल से संबंधित होंगे उनसे बीटेक चाहिए। और अगर आपका जो AMIE होता है वो सेक्शन A और B कंप्लीट है, जो वो एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट है A एंड B सेक्शन, तो आप भी इसको भर सकते हैं। ठीक है,
बात करें इसके मार्क्स की, तो इन डिग्रियों में मार्क्स जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनको 65% आपका ग्रेड 65% कम से कम ये आपका चाहिए ही चाहिए मार्क्स, ठीक है, डिग्री में। और जो एससी और एसटी और अन्य कैटेगरी होंगी उनमें या कोई डिपार्टमेंटली होगा, डिपार्टमेंटली आदमी, उसका 50% डिग्री में चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए भी, और ज़्यादा चीज़ें यही हैं। बैचलर ऑफ डिग्री जो इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग से ब्रांच से चाहिए, और एएमआई सेक्शन ए एंड बी अगर कंप्लीट है तो आप इसको भर सकते हैं। बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, जो मिनिमम 65% इसमें आपको चाहिए डिग्री में, और एससी एसटी ओबीसी एसटी एससी के लिए 50%, और जो डिपार्टमेंटली आदमी होगा उसके लिए भी 50% चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, जो बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको E&M और सिविल ट्रेनिंग का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो होगा ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, वो भी 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होंगे, और जिसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा कैंडिडेट, ठीक है, और कैंडिडेट इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास आप ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी होंगे तो 40% मार्क्स आपको चाहिए उसमें क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई 40% मार्क्स चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी वगैरह कैटेगरी में आते हैं तो आप 30% मार्क्स आपको यहाँ पे पास के लिए चाहिए, ठीक है, पेपरों में। ये है एई की जो पोस्टें हैं इसमें। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा मेरिट, और मेरिट बनेगी, ठीक है, मेरिट में होगा। और जो मेरिट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का 88% मार्क्स जोड़े जाएंगे, प्लस और जो इंटरव्यू से 12% मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। इससे आपका एक मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर के लिए जो होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर का जो पार्ट सेकंड रिटन टेस्ट होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उनके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होगा। और जो पार्ट फर्स्ट होगा बाइलिंगुअल होगा और डबल लैंग्वेज में होगा, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और क्या होगा 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स में क्या क्या होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगी, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर इन सिविल कैडर, ठीक है, ये चीज़ें होंगी इसमें 50 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट सेकंड जो होगा बाइलिंगुअल होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, और 126 मार्क्स का होगा ये, ठीक है, 126 मार्क्स का होगा, और 126 ही सेपरेट क्वेश्चन होंगे, वो भी ब्रांच से रिलेटेड होंगे सारे के सारे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। सिविल वाले को सिविल का मिलेगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड होंगे, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफिसर की पोस्टें हैं। लॉ ऑफिसर में आपको बार काउंसिलिंग वगैरह से जो हैविंग एक्सपीरियंस डिटेल वेरियस कंज्यूम्स डिटेल मैटर जो है कंज्यूमर फोरम वगैरह का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, 5 ईयर एक्सपीरियंस, और LLB तो चाहिए ही चाहिए, लॉ ग्रेजुएट, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इनका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वैसे वही है, सेम है प्रोसेस, बस थोड़ा ये है। और जो माइनस मार्किंग होगी, और 1/4 यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग हो रहेगी इसमें, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर की बात करें, अकाउंट ऑफिसर की तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अकाउंट शुड बी प्रोविजनल डिग्री CA और ICWA और MBA फाइनेंस में प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, या प्रेजेंटियल क्वालिफ़िकेशन 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है, डिग्री प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। और इनकम्बेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग, अगर आपको मतलब ट्रेजरी बजट MIS कॉमर्शियल ये चीज़ें क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, लेवल और फंड यूनिट।
और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस पेपर बाइलिंगुअल होगा और पेपर जो होगा इसमें 1.5 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और जो सब्जेक्ट होगा अकाउंट सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आएगा, फाइनेंस और अकाउंट और ऑडिट बजट जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आएगा। यानी कि 60 क्वेश्चन आपके अकाउंट सब्जेक्ट से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, ऑडिट, अकाउंट, फाइनेंस वगैरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पेपर जो होगा, सेकंड पेपर अकाउंट ऑफिसर में बाइलिंगुअल होगा, वो भी सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स। और अकाउंट सब्जेक्ट ओनली अकाउंट सब्जेक्ट से और फाइनेंस, अकाउंट और ऑडिट वगैरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा ये सेकंड पेपर इसमें, ठीक है, 2 आवर्स का। इसके बाद जो पर्सनल ऑफिसर है, पर्सनल ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो ये होगा ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट होगी इसमें। पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस मैनेजमेंट और स्पेशलाइजेशन फॉर पर्सनल मैनेजमेंट से चाहिए, ठीक है। ये और मास्टर डिस्प्यूट लेवल होगा इसका। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें भी 40% आपको कवर करना ही है क्राइटेरिया और 30% कैटेगरी वाले को, ठीक है। और पेपर फर्स्ट जो बाइलिंगुअल ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट है उसका पेपर क्या होगा, ड्यूरेशन 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। पर्सनल सब्जेक्टिव होगा, पर्सनल सब्जेक्टिव और पर्सनल मैनेजमेंट से, इंडस्ट्रियल, लेबर एंड लॉ आदि इंडस्ट्री से संबंधित, लेबर एंड लॉ वगैरह से और जनरल अवेयरनेस से संबंधित होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर सेकंड में बाइलिंगुअल जो सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, रिटन में होगा टेस्ट 2 आवर्स का, 100 मार्क्स का। ऐसे राइटिंग होगी, पर्सनल सब्जेक्टिव में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट में, लेबर लॉ वगैरह में ऐसे मार्क्स होगा, ठीक है। सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन शुड बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होगा और मिनिमम जो रेप्यूट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगी वो 7 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका भी सेम है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर विल बी डन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। इसमें क्या होगा, एक ही पोस्ट है तो इसमें क्या होगा, इसका ग्रेड पे भी 6600 है और इसका होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। और जो एज लिमिट की बात करें तो सारी पोस्टों में एज लिमिट है 21 से 21 ईयर, जनरल कैटेगरी मैक्सिमम 42 ईयर, ठीक है, 21 से 42 साल। और अपर एज रिलेशंस वाले में अपना अपना जो भी होता है वो आएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट सेंटर की बात करें तो रिटन टेस्ट सेंटर देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर और अल्मोड़ा में होंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी होगी जो मेंटेनेंड नॉन रिफंडेबल होगी और जो ट्रांजैक्शन चार्ज अलग लगेगा उसमें 800, ठीक है, 800 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 400 रुपये एससी एसटी और कैटेगरी के लिए उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। इसके बाद बात करें फ़ी वंस पेड विल बी नॉट रिफंडेड, ठीक हो गया तो कहीं भी नहीं होता है। सबमिशन फॉर्म कैसे करना है, सबमिशन फॉर्म की आप ज़रूरी देखें इसको कि सबमिशन कैसे करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल भी, अगर आप कहाँ से भरते हैं, GBPOTA की साइट है, इन्होंने पर्सनल साइट बना रखी है www.tscpantnagar.com, ठीक है। तो इस साइट में जाके आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करके पहले फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म भर के आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट को अटैच करके, संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको अटैच करके कहाँ भेजेंगे, कोऑर्डिनेटर टेस्ट एंड सिलेक्शन, लैम्बर्ट स्क्वायर, गेस्ट हाउस, GB पंत यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर, 263-145 उत्तराखंड। इसमें इस एड्रेस में, ठीक है, इस एड्रेस में आपको भेजना है ये। इसके बाद बात करें जर्नल इंस्ट्रक्शन, वही है कि लास्ट डेट आपका 16/4/2021 है, उससे पहले आप इनको भर के भेज दें, ठीक है।
आप इनको भेज दें। और बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, इम्पोर्टेंट डेट्स जो स्टार्ट ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो 17 मार्च 2021 से होगा। फॉर्म जो ओपन होगा ऑनलाइन कर सकते हैं आप। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 16 अप्रैल 2004 को मिडनाइट में, ठीक है, 2021 हो गया, ठीक है, 16/4/2021 में। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हार्ड कॉपी, जब हार्ड कॉपी सेंड करने की विद इन 10 डेज में आपको करना है, और बाय हैंड नहीं करना है, बाय पोस्ट करना है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने के बाद आपको 10 दिन के अंदर अंदर भेज देना है प्रिंट आउट और सारे डॉक्यूमेंट वो करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।